देयर इज ए वायर फ्रेम इन द शेप ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागन है और इसमें ना एक ये वायर फ्रेम है जैसे एक, ठीक है ना, और ई साइड इज 6 मीटर, इसकी हर साइड 6 मीटर है, इसकी हर साइड 6 मीटर है। डिफरेंट फोर्स आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट वर्टेक्स ऑफ द हेक्सागन, फाइंड द एफ सो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। एफ की वैल्यू बताइए, इसके ऊपर एक एफ लग रहा है इधर, ठीक है ना सर, कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए इसके अंदर। एक काम करो, यहाँ पे जो है ना, एक काम करो क्लॉकवाइज सेंस के अंदर देखो, यहाँ पे जो है ऐसा करो आप, इसमें सबसे पहले देखो ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें ना सारे एंगल देखो, पहले तो एंगल देखो, ये वाले एंगल कितने कितने बताइए, 60 है ना हर एंगल, ईच एंड एवरी एंगल इज 60 डिग्री हर एंगल, ठीक है भाई। अब एक काम करो आप, इसके अंदर जो है ये 60 है, एक बात बताओ, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ना, ये और ये बराबर है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, और तीनों का सम कितना है यहाँ पे 180 है, 180 है ना, तो 180 में से 60 हो गया तो ये 120 बचा, इस 120 में कितना कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये भी एंगल 60 होगा और ये वाला एंगल भी 60। अच्छा अब सुनो, ऐसे ये वाला एंगल भी कितना होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा, अब ये वाला 60 है, ये 60, तो ये वाला एंगल कितना होगा यहाँ पे, पूरा 180 होगा ना ये, तो ये 60 है 60, तो ये भी 60 होगा, मानते हो कि नहीं मानते आप। अब एक बात बताइए, इसका जो आर वेक्टर है वो इस तरफ है, ये आर वेक्टर है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अब ये 30, क्यों आए 30, हाँ जी बताइए, नहीं ये 60 होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, और ये बीच का ट्रांसफर है, ये 60 तो ये भी 60 हो गया। यहाँ पे देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, सोच सकते हो आप, नहीं क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा ना, आर की वैल्यू तो यहाँ पे फिक्स है, 6 के बराबर ही होगी। जो रेगुलर हेक्सागन के अंदर जो ये वाली साइड होती है, ये जो अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये साइड के बराबर होती है कि नहीं होती, होती है ना साइड के बराबर। तो इसके अंदर एक बात बताइए, यहाँ पे इसकी वजह से टॉर्क आएगा ना वो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, यानी कि अंदर की तरफ बनेगा टॉर्क, नहीं बनेगा अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आर एफ साइन थीटा, आर की वैल्यू 6 बाद में पुट कर देंगे, आर एफ साइन 60, ये आएगा इस सेंस में, ये क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। क्लॉकवाइज सेंस में किसकी वजह से बनेगा, ये फोर्स भी इसको ऐसे ही घुमाने की कोशिश कर रहा है, घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज जोड़ वाले जोड़ दो आप। फिर एक काम करो, अब इसमें जो है ना ऐसे कर लो आप इसको, ठीक है, ये वाला एंगल 60 है इसमें, ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल भी 60 है। तो एक बात बताइए आप मुझे, ये वाला एंगल 60 तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, और आर वेक्टर इस तरफ है, इसके अंदर आर क्रॉस एफ होता है, ये भी अंदर की तरफ ही बनेगा, यानी कि ही सेंस बनेगी। आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे, आर एफ की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20, और ये वाला एंगल कितना आर और एफ के बीच का 60 है, साइन 60, ये भी ऐसे ही बनेगा। अच्छा, इसकी वजह से टॉर्क 0 बनेगा, और इसकी और इसकी वजह से इन तीनों की वजह से ऐसे घूमेगा ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब एंटी क्लॉकवाइज वाला जोड़ लो, एक काम करो, इसका आर वेक्टर किधर है, इधर आर वेक्टर, ठीक है ना, ये वाला एंगल 60 तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 हो जाएगा ना, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल 60 तो ये वाला एंगल कितना हो गया यहाँ पे 120। तो आप लिखोगे आर इंटू एफ, एफ की वैल्यू 10 इंटू में साइन 120 डिग्री, इंटू साइन 120 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, अरे ना बात समझ में आपको, इंटू में साइन 120 आ जाएगा आपके पास। अब एक काम करो, आप सोल्व करो, ये तो चलो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, इसकी वजह से टॉर्क कितना बनेगा बताइए, इसकी वजह से ये आर वेक्टर इस तरफ है, ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60, ये वाला एंगल कितना हो गया यहाँ पे 120। तो इसके अंदर तो ये इसकी वजह से टॉर्क कितना बनेगा, इसकी वजह से आर इंटू एफ कितना यहाँ पे 10 इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री, तो आर क्रॉस एफ, यानी कि ये जो चीज़ है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा, ऐसे ऐसा आएगा ये भी। अच्छा अब सुनो, इसकी वजह से बताइए कितना बनेगा टॉर्क यहाँ पे, इसकी वजह से टॉर्क कितना आएगा, आर वेक्टर तो इस तरफ होगा यहाँ पे, और एफ वेक्टर इस तरफ है, ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल भी 60, तो ये वाला एंगल कितना हो गया यहाँ पे 120 होगा ना ये वाला एंगल। तो आप ऐसा करो, आप क्या करोगे इस केस के अंदर, ये भी
आर इंटू एफ कितना है 20 इंटू साइन 120, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप एक काम करो, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये बताइए आप। साइन 60 कितना होता है √3/2 RF प्लस में साइन 60 कितना होता है ये भी √3/2 10 √3, ये बनाया गया इसका, ठीक है 10 √3R बनेगा ये, और ये पूरा ऐसे है। अच्छा ये वाला बताइए कितना बनेगा, साइन 120 कितना होता है बताइए, साइन 120 √3/2 होता है। समझ आ रही ना बात आपको, ग्राफ से याद कर सकते हो आप, जिसको नहीं पता ना वो इसको पहली क्लास अटेंड कर ले। देखो ये होता है 0, ये होता है 180 से साइन 180 0 होता है, उसे 60 डिग्री इधर चले जाओ, साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है। समझ आ रही है बात आपको। ये जो रिजल्ट ना अगर किसी को नहीं पता ना इस बात का साइन 120 की वैल्यू, तो वो ट्रिग्नोमेट्री पहली वाली क्लास अटेंड करें। देखो अब आप ये √3/2 होता है, तो कितना बनेगा ये 10 √3R, तो ये बनेगा, ये वाला कितना बनेगा, ये 5 √3R बनेगा, ये वाला कितना बनेगा, ये 10 √3R बनेगा। अब एक काम करो, इसको इक्वेट कर दो, नेट टॉर्क 0 चाहिए अपने को, नेट टॉर्क क्या चाहिए इसके ऊपर 0, क्या हो रहा है, ये 5 आएगा यार, ये 10 किसने बोला, अरे ऐसे नहीं बोलना होता, आपने बोला। अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होती है, टीचर में गलती नहीं निकालनी होती है। टीचर ने गलती की हो, ये रिस्पेक्ट करने का तरीका होता है कि सर हमारी गलती है, जबरदस्ती आपकी गलती है सुनना बोलना होता है। देखो इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा 5 √3R, ये 5 √3R और ये 10 √3R, टोटल कितना हो गया बताइए 20 √3R एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। अब बताइए आप इसको इक्वेट कर दो आप, √3/2 RF प्लस में 10 √3R इज इक्वल्स टू 20 √3R, R से R कैंसिल हो गया, ठीक है R से R कैंसिल हो गया, कितना आएगा √3F की वैल्यू, √3/2F की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 10 √3, √3 से √3 गया, F की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे, आंसर आ गया F = 20। कोई डाउट है किसी के मन में इसमें? क्लॉकवाइज सेंस वाला टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाला टॉर्क इक्वेट करना है, पहली बात। दूसरी बात टॉर्क होता है RF sin थीटा। तीसरी बात R और F के बीच का एंगल जैसे मर्जी करके निकले एक तो, और एक और बात इसमें डायरेक्शन R to F घुमाना है आपको, हाथ को R to F डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है ना।